अबे ओ बुढ़िया, पागल है क्या? दिख नहीं रहा है कि हमारे यहाँ झाड़ू लगाई जा रही है? पूरे मुंह पे मिट्टी उड़ा दी। ओ छपकली की शक्ल की, जरा बकवास मत कर। और इतना ही तेरे को शौक है ना बाहर जाने का, तो तू भी ना बोल के आ सकती है। दिख नहीं तुझे मैं झाड़ू लगा रही हूँ? दो कौड़े की नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे सामने इतनी ऊंची आवाज में बोले? तुझे तो मैं बताती। ओए, ये हाथ को ना काबू में रख ले, ऐसा ना हिल के नीचे धरती पे गिर जाए, फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर बाद में रोती फिरेगी, हाय मेरा हाथ टूट गया, हाय मेरा हाथ टूट गया, समझी? लगता है तुझे ना अपनी नौकरी की परवाह नहीं है। मैं ना तुझे यूं चुटकियों में निकाल सकती हूँ, जानती नहीं है तू, मैं यहाँ की HR हूँ। तुझे यहाँ से चुटकियों में निकलवा दूंगी और फिर कहीं आस-पास तुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी, समझी? तूने डराया और मैं डर गई? अरे तू भूल मत, छिपकली शक्ल ना और छिपकली की हरकतें तेरी। बस एक बात बताऊं, मैंने तेरा नाम ना बिल्कुल सही रखा है, छपकली। तेरी हरकतें भी छपकली की तरह है, इधर उधर मंडराती रहती है। और तू क्या कर रही है? नौकरी। ये मत भूल, तू भी ना इस कंपनी में ना नौकरी करती है। बस फर्क इतना है कि मैं झाड़ू लगाने की नौकरी करती हूँ और तू वो क्या बोलता है ना, टिक 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 कंप्यूटर वो चलाती है। उससे तुझे ज्यादा पैसा मिलता है, मुझे थोड़ा पैसा मिलता है। लेकिन नौकरी नौकरी होती है, ज्यादा घमंड मत कर। कहीं ऐसा ना हो मेरी नौकरी तो छोड़, कहीं तेरी चली जाए। मीम साहब छोड़िए ना, कहाँ लड़ रही हैं? इनकी तरफ से हम माफी। तो चुप कर, गाड़ी साफ कर चुपचाप से, वरना तेरे को भी नौकरी से निकलवा दूंगी। सर आप देख रहे हैं, ये आपके छोटे मोटे नौकर कितना बोले जा रहे हैं। इन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन दीदी ऐसा हुआ क्या है जो आप इसको इतना बोल रही हैं? कम से कम बताओ तो सही। ये इस कंपनी के HR है, इससे तमीज से तो बात करो। सर माफ कीजिएगा, हम तो ना कभी किसी से गलत बोलते ही नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कारों में है ही नहीं किसी से गलत बोलना। लेकिन कुछ लोगों की ना आदत होती है, जब तक वो गलत सुनना नहीं ना, जब तक मानते ही नहीं है। और सर आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आज तक आपने हमसे ना ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी, चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। और सर आपको पता है हम इनसे इतना गलत बात क्यों करें? आपने पूछा इनसे? अगर आप पूछ भी लेंगे ना तब भी ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है सच बोलने की। हम बताते हैं सर, आज सुबह पता है क्या हुआ आपको? अबे ओ बुढ़िया, ये कौन सा टाइम है तेरे ऑफिस आने का? हाँ वो मेम साहब, हमको इसलिए देर हो गई, हमारे ना बेटे की तबीयत सुबह सुबह बहुत खराब हो गई। बस उसको डॉक्टर पे दिखा के दवाई दिला के उसको ना पड़ोस में छोड़ के आए और फटाफट आ गए। अरे तेरे बेटे का क्या ठेका ले रखा है हम ऑफिस वालों ने कि जो तू लेट आएगी तो हम मैनेज कर लेंगे? अरे यहाँ तेरे लेट आने से पता है कितने काम डिले हो जाते हैं। अब पूरा ऑफिस साफ नहीं होगा तो काम कैसे होगा? आज माफ कर दीजिए, फिर हमेशा रोज टाइम पे आ जाएंगे। अच्छा अब तुझसे गलती हो गई, अब तेरी वजह से ना बाकी स्टाफ भी धीरे आएगा। हम ऐसे तो किसी को माफ नहीं कर सकते। तो तेरी पनिशमेंट ये है, आज जितना लेट तू आई है ना उतना ही लेट तू घर जाएगी, समझी? आज तू एक्स्ट्रा काम करेगी, चाहे काम हो या फिर ना हो। हमारा बेटा बहुत बीमार है, हम समय पे जाना चाहते हैं। तेरा बेटा मरे या जिए, हम ऑफिस वालों ने ठेका नहीं ले रखा है तेरा। अब चुपचाप से काम कर वरना ऑफिस से निकाल दूंगी तुझे। अर्पिता, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तुम हमारी स्टाफ के लोगों के साथ इतनी बदतमीजी से बात करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते हुए? अरे वो भी इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं और तुम भी हो। सर देखिए, आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ कि मेरे वर्ड्स गलत हो सकते हैं, मेरे कहने का तरीका गलत हो सकता है सर, लेकिन मेरी बात गलत नहीं थी। अब आप खुद ही बताइए, मैं यहाँ की HR हूँ और HR होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी ड्यूटी है कि मैं सबको सबकी ड्यूटी ढंग से करना अब सिखाऊं। उन सबको बताऊं कि तुम्हें टाइम पर आना चाहिए। अगर ये लोग टाइम पर नहीं आएंगे तो हमारे ही काम डिले होगा ना। आप खुद बताइए, अगर सब लेट आने लगेंगे तो क्या हमारा काम हो जाएगा? अरे लेकिन अर्पिता, बोलने का तरीका होता है, और तुम किस तरीके से बात कर रही हो उनसे? देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा से ना हर किसी से तमीज से बात करोगी। नहीं साहब, हम ये नहीं चाहते कि आप मेम साहब को नौकरी से हटा दो। बस हम ना ये बोलना चाहते थे, जैसे आज हमने मेम साहब से बात करी और मेम साहब को बुरा लगा ना, ऐसे ही ना मेम साहब हमसे रोज बात करती हैं। आप सोचो हमें कितना बुरा लगता होगा। अरे हमें तो छोड़ो, ये मेम साहब ना किसी को भी नहीं छोड़ती ऐसा बोलने से। ये तो बस अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है कि ये तो इस कंपनी की मालकिन है और हम मामूली से 2 कौड़ी के नौकर। साहब भले नौकर हैं लेकिन इंसान है, इंसान को इंसान की तरह समझना चाहिए। लेकिन ये तो हमें इंसान भी नहीं समझती, इसलिए हमें ना मजबूर होके आज ना ऐसा इनको बोलना पड़ा, ताकि इनको भी पता चले कि बुरा लगना किसे कहते हैं। नहीं नहीं सब, प्लीज़ मुझे मेरी जॉब से मत निकालिए। आई एम रियली सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। देखो अर्पिता, मैं तुम्हें तभी माफ़ करूंगा जब तुम इनसे माफ़ी मांगोगे। चलो माफ़ी मांगो उनसे। आई एम सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम जाननी चाहिए थी। नहीं मेम साहब, आप हमसे माफ़ी मत मांगो। हम ना ये नहीं चाहते कि आप हमसे माफ़ी मांगो, बस हम ये चाहते हैं कि आप ना इंसान को इंसान समझो। मजबूरी किसी की भी हो सकती है, आज हमारी थी कल आपकी भी हो सकती है। तो क्या साहब आपको भी ऐसे ही बोले
कि तुम लेट आई हो, 2 कौड़ी की नौकर, फिर सोचो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना बुरा? बस मेम साहब ऐसे ही हमें बुरा लगा था और आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। ठीक है दीदी। अर्पिता, आइंदा से ना मुझे तुम्हारे खिलाफ किसी की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? और दीदी आप, अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करे ना तो आप सीधा आकर मुझे बताना, मैं देखूंगा। अर्पिता चलो अर्पिता।